दुनिया एक और युद्ध की तहलीज पर खड़ी है और इस भीषण युद्ध का किसी भी वक्त आगाज हो सकता है। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहा है और अब दुनिया की नजरें कैरिबियन सागर पर टिकी हैं, जहां अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने हैं। अमेरिकी नौसेना का बेड़ा समंदर में बढ़ रहा है, तो वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है। यानी साफ है कि कैरिबियन सागर में युद्ध का नया मोर्चा तैयार हो चुका है। अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच फैले समुद्र में ट्रंप ने अपने सैनिक बेड़े को बढ़ाते हुए वेनेजुएला के खिलाफ जंग की तैयारी कर ली है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका की धमकियों से डरने की बजाय अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया है। अब ऐसे में ट्रंप का गुस्सा और बढ़ गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी वक्त वेनेजुएला के खिलाफ अपने जंगी बेड़ों को हमले का आदेश दे सकते हैं। इधर यूएस और वेनेजुएला में जारी तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को सीधे सीधे आतंकी संगठन करार दे दिया है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला की पूर्ण नाकाबंदी का आदेश जारी कर दिया, जिसे वेनेजुएला की मादुरो सरकार ने बेहद गंभीर माना है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने साफ कहा है कि वेनेजुएला किसी की धमकी से नहीं डरेगा। लेकिन ये समझना होगा कि एक तरफ भुखमरी से जूझता देश वेनेजुएला है और दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका, जिसमें कोई तुलना नहीं हो सकती। फिर भी युद्ध की नौबत क्यों आ रही है? तो इसकी बड़ी वजह है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार जो वेनेजुएला में मौजूद है। आज हम जानेंगे कि ट्रंप के अल्टीमेटम और समुद्र में बारूदी हलचल के बीच कैसे ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि तेल के उस खजाने की है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है, और क्यों रूस और चीन का साथ मिलते ही वेनेजुएला जैसा छोटा सा देश अमेरिका से दो दो हाथ करने को तैयार नजर आ रहा है। दक्षिण अमेरिका के इतिहास में पहली बार वेनेजुएला सबसे बड़े अमेरिकी युद्धपोतों के बेड़े से घिर गया है। अमेरिका वेनेजुएला पर सीधा आरोप लगा रहा है कि जब तक वेनेजुएला अमेरिका से चुराया हुआ सारा तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति वापस नहीं करता, ये घेराबंदी बड़ी होती जाएगी। मादुरो की सरकार चोरी के क्षेत्रों से मिले तेल का इस्तेमाल आतंकवाद और ड्रग तस्करी के लिए करती है। इससे पहले अमेरिकी कमांडो ने वेनेजुएला की ऑयल शिप को कब्जे में लिया था। अमेरिका वेनेजुएला पर ड्रग कार्टेल का आरोप लगा रहा है। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला की नौसेना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में तेल की तस्करी कर रही है और मादुरो सरकार चोरी के तेल की बिक्री से मिले पैसों से आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रही है। ट्रंप के आदेश का असर वेनेजुएला के आसपास पूरे समुद्री इलाके में साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी नौसेना ने पूरे कैरिबियन सागर में चौकस निगरानी के साथ वेनेजुएला के ऑयल टैंकरों के मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अमेरिका ने कई कथित ड्रग बोट्स पर हमले किए, जिसमें दर्जनों मौतें हुई और 10 दिसंबर को वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर जब्त कर लिया, जिसे मादुरो ने समुद्री डकैती करार दिया था। अब मादुरो ने अपनी सेना को भी सभी टैंकरों को किसी भी हाल में सुरक्षित रखने का आदेश दिया है, जिसके बाद वेनेजुएला की नौसेना अमेरिका के ब्लॉक किए हुए समुद्री क्षेत्रों में भी अपने ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रही है। मादुरो इसे अपने देश की संप्रभुता की रक्षा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। कैरिबियाई सागर में युद्ध छिड़ने वाला है, बस किसी एक देश की तरफ से गो अहेड का इंतजार है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि आखिर अमेरिका जैसी बड़ी नौसेना के आगे पारंपरिक सेना रखने वाला वेनेजुएला कैसे डटा हुआ है। आखिर उसे अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से भिड़ने की ताकत कहां से मिल रही है? इसके पीछे की कूटनीति क्या है? आइए इसको समझते हैं। वेनेजुएला पर ट्रंप की तिरछी नजर पड़ते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वेनेजुएला को फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। रूस ने वेनेजुएला को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैंटसिर S-1 और अन्य रक्षा उपकरण पहले ही सप्लाई कर दिए हैं, जिससे वेनेजुएला की सुरक्षा क्षमता बढ़ गई है और अमेरिका के लिए सीधे हमले की जोखिम को कठिन बना दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो सैन्य कार्रवाइयों से बचे और स्थिरता बनाए रखे। साथ ही रूस ने मादुरो के प्रति समर्थन की बात दोहराई है। उधर चीन वेनेजुएला से विशाल मात्रा में तेल खरीदता है और चीन ने वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश भी किया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा जुड़ी हुई है। चीन वेनेजुएला के कुल कच्चे तेल के उत्पादन का 4% हिस्सा खरीदता है। चीन वेनेजुएला से लगभग 6 लाख से 6.5 लाख बैरल तेल प्रतिदिन खरीदता है। इसके लिए चीन वेनेजुएला को एडवांस में 60 अरब डॉलर का भुगतान कर चुका है, लेकिन चीन को पहुंचने वाला 20 मिलियन बैरल तेल अमेरिकी प्रतिबंध से फंस गया है। ऐसे में अगर ट्रंप एक्शन लेते हैं
तो कच्चा तेल चीन और रूस तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे पहले चीन ने भी अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वो वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से बचे। ये वेनेजुएला को चीन के राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन को भी दर्शाता है। चीन भी कैरिबियन समुद्र में अमेरिकी नौसेना के एक्शन पर ऐतराज जाहिर कर चुका है। हालांकि चीन और रूस दोनों ही वेनेजुएला की माद्रू सरकार को वैध मानते हैं, लेकिन चीन सैन्य समर्थन के रूप में खुले तौर पर युद्ध में नहीं कूदेगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता आर्थिक हितों और अमेरिका के साथ सीमा संघर्ष से संतुलन बनाए रखना है। सच तो ये है कि सिर्फ चीन और रूस ही नहीं, बल्कि वेनेजुएला पर हमले की स्थिति में पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रूस और चीन के अलावा कई अन्य देश भी इस जंग के खिलाफ होंगे। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो फिर कैरिबियन सागर में अब तक का सबसे भयानक युद्ध होगा, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला की बढ़ती तल्खी दुनिया को डरा रही है, जिसके केंद्र में है वेनेजुएला का तेल भंडार। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडारों में से एक है, जिस पर अमेरिका की नजर गड़ी हुई है और वो इस बार इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दरअसल ये पूरा खेल शुरू हुआ था ट्रंप के पहले कार्यकाल में, जब 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल उद्योग पर अब तक की सबसे सख्त पाबंदी लगाई। नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला में रोजाना 11 लाख बैरल तेल का निर्यात कुछ ही महीनों में आधे से भी कम रह गया। लेकिन 6 साल बाद तस्वीर बदल गई है। नवंबर 2025 तक वेनेजुएला फिर से रोजाना करीब 9.2 लाख बैरल तेल बेचने लगा है, जो अमेरिका को खटक रहा है। इसीलिए ये तेल ही युद्ध के केंद्र में है और इसी वजह से अमेरिका ने तेल पर नए प्रतिबंध, ब्लॉक और टैरिफ लागू किए हैं, ताकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सके। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वेनेजुएला में अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने पर मादुरो सरकार अस्थिर हो सकती है, जिसके बाद अमेरिका नई सरकार के गठन में मदद कर वहां के तेल संसाधन पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।